आज का विषय लिया गया है विरह और वैराग्य पर। अध्यात्म क्षेत्र में विरह और वैराग्य, ये दो शब्द बहुत ऊंची अवस्था वाले के लिए हैं, या यूं कहें कि सत्पुरुष ही इस अवस्था तक पहुंचे हैं। विरह और वैराग्य, महाराज जी की हमसे अपेक्षा है कि हम भी कुछ अपना जीवन ऐसा जिएं जिससे कि वैराग्य की भावना उत्पन्न हो और विरह की लहर मन में हमारे भी उमड़े, जिससे कि हम अपना अपना आध्यात्मिक उन्नति करते हुए अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को पूर्ण कर सकें। आइए पहले जानेंगे कि विरह क्या है और वैराग्य क्या है। प्रश्न किया कि महाराज जी, विरह किसे कहते हैं? बोले, प्रेमी, विरह की हालत वैराग्य प्राप्त होने के बाद आती है। जब संसार से वैराग्य होता है, तब उस प्रभु को प्राप्त करने के वास्ते तड़प पैदा होती है। इसी को विरह कहते हैं। फिर प्रभु का प्रेम प्राप्त होने पर विरह शांत हो जाती है। ऐसे ही पूछा कि वैराग्य का क्या स्वरूप है। कहा, बुद्धि अभिमान के मल से पवित्र हो करके यथार्थ स्वरूप में जब प्रकृति के चक्र को अनुभव करती है, यानी तमाम स्थूल आकार और अपना शरीर भी आदि अंत सहित, दुख सहित, कर्म सहित, तब्दीली युक्त और नित्य ही भयदायक प्रतीत करती है, और किसी वस्तु में भी सत शांति को अनुभव नहीं करती है, बल्कि हर एक वस्तु परस्पर नाश के चक्र में अपनी शक्ल को तब्दील करती यथार्थ रूप में दिखलाई देती है। ऐसी पवित्र अनुभवता को ही वैराग्य कहा गया है। वैराग्य, वैराग्य का अर्थ हम यह समझते हैं कि जब संसार की कोई भी चीज हमारे मन को न लुभा पाए, तब ऐसे व्यक्ति को वैरागी कह दिया जाता है। हम सभी स्वयं का यदि आकलन करेंगे, तब पाएंगे कि हमारी स्थिति अभी ऐसी नहीं है। सतमार्ग में जब चलना शुरू करते हैं, तब संसार कहने लगता है कि ये तो वैरागी हो गए हैं। परंतु हमें स्वयं के विषय में पता है कि भले ही हम सत्संग पर वर्षों से या सतमार्ग पर वर्षों से चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत से विषय भोगों में अभी भी आसक्ति बनी हुई है। क्योंकि पिछले कई जन्मों के संस्कारों की छाप इस मन पर पड़ी हुई है। एक मोटी सी अदृश्य मैल की चादर पड़ी हुई है, जिसके जेरे असर करके हमारा खिंचाव किसी न किसी कारणवश संसार में बना ही रहता है। इसलिए पूर्ण संतों ने हमारे मन की स्थिति को समझते हुए हमें अभी सिर्फ गैर जरूरी चीजों का त्याग करने के लिए कहा है। क्योंकि भले ही हमारा निर्णय अभी पक्का हुआ हो या ना हुआ हो, परंतु संतों को कोई शंका नहीं कि हाँ, संसार दुख रूप ही है। हमारा निर्णय भले ही ना बदला, लेकिन संतों का निर्णय पक्का है।
गैर जरूरी वो चीजें हैं जिनके अभाव में भी जिंदगी चैन से जी सकते हैं। सिर्फ संस्कारों वश बेवजह अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ गैर जरूरी चीजों को जगह दी हुई है। तो महाराज जी की हिदायत है कि यह सतमार्ग में गंभीरता से चलने वाले के लिए प्रथम सीढ़ी है। माने जो गैर जरूरी चीजों का त्याग बताया है वो सतमार्ग में प्रथम सीढ़ी है। इससे धीरे धीरे करके त्याग वृत्ति बनती जाएगी। जितना जितना त्याग करते जाओगे उतना उतना ईश्वरीय कार्यों में लगन बढ़ती जाएगी। सेवा, स्वाध्याय, सिमरन करने का स्वतः ही मन करने लगता है। वह संसार की समस्त क्रिया को प्रारब्धवश एक चलचित्र की भांति देखने लगता है। दुख मिले या सुख मिले, दोनों में ही वाह वाह। समस्त संतों व भक्तों की यह स्थिति बन जाती है कि संसार के किसी भी पदार्थ में राग नहीं। राग है तो सिर्फ एक ईश्वर के नाम का। इसके कई सारे उदाहरण हमारे समक्ष हैं। मीराबाई हैं, भक्त प्रहलाद हैं, इन सब के उदाहरण हमारे सामने हैं। इन सब की एक ही स्थिति थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बहुत बड़ी बात है। हम सभी ने देखा भी है व सुना भी है कि जैसे एक संसारी प्रेमी व प्रेमिकाओं को एक दूसरे के प्रति जबरदस्त आसक्ति रहती है, जहां उन्हें संसारिक कोई भी प्रलोभन दे दें परंतु उनका मन पूर्ण रूप से अपने प्रिय के लिए ही समर्पित होता है। इस संसारिक क्रिया में अज्ञान व देह भाव की प्राथमिकता होती है। इसलिए मन चाही इच्छा पूर्ण भी हो जाए तो समय के साथ साथ जो आसक्ति का भाव पहले था, समय के साथ साथ उसमें गिरावट आती जाती है। महाराज जी पहले ही बता चुके हैं कि यह गिरावट क्यों आती है। संसार के जिस चीज से बहुत आसक्ति है, लगाव है, समय के साथ साथ उसमें गिरावट क्यों आती है। बता रहे हैं कि यह संसार अपूर्ण है। इस अपूर्ण संसार में पूर्णताई की तलाश करना महज मूर्खता है। मन चाही वस्तु ना मिले तब तो असंतोष होता ही है, परंतु मन चाही वस्तु के मिल जाने के बाद भी क्षणिक संतोष ही मिलता है। वह समय के साथ साथ वो मिला हुआ संतोष भी असंतोष में बदल जाता है। इसी माया भ्रम में हम सभी जकड़े हुए हैं। उस ईश्वर के आनंद या पूर्ण खुशी या संतोष को यदि प्राप्त करना है तब पहले उसके लिए हमें पात्र बनना होगा। पात्र तभी बनेंगे जब वैराग भावना दृढ़ होती जाएगी, और वैराग भावना की दृढ़ता विवेक जागृत होने से होगा। विवेक बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ सत्संग के माध्यम से ही संभव। माने पूरे एक चेन है कि जब सत्संग जाएंगे तब हमारा विवेक जागृत होगा। जब विवेक जागृत होगा तब हमारे मन में त्याग भावना की वृत्ति पैदा होगी और धीरे धीरे संसार से वैराग शुरू होगा। और तब हमारी धीरे धीरे पात्रता बनेगी उस ईश्वरीय आनंद के लिए या असली खुशी के लिए जिसका महाराज जी पूरे लिटरेचर में जिक्र कर रहे हैं। तो इस जीवन में हमें आभारी होना चाहिए कि हमें सत्संग सुनने में रुचि होती है। इसका प्रमाण यहाँ हम सभी की उपस्थिति है।
त्याग की या वैराग की बात सुनना या सुनाना जितना सहज है, उससे मुश्किल इस क्रिया को करना है। क्योंकि महाराज जी ने बताया कि यह जीव इस संसार में हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है। सादगी में पहले वचन में ये लाइन लिखी हुई है कि यह जीव इस संसार में हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है। एक ऐसी शांति जिसमें कोई भय ना हो। परंतु यह हमारा अनुभव है कि जो भी खुशी हम संसार में प्राप्त कर लेते हैं, उसके साथ एक भय खड़ा रहता है, कहीं कहीं कुछ अनर्थ घटित ना हो जाए। मेरी कुछ जो खुशियां प्राप्त हुई हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आ जाए। एक इस प्रकार का ना दिखने वाला भय बना ही रहता है। इसलिए महाराज जी ने बताया कि यदि संसार की छोटी छोटी खुशियों को प्राप्त करके उसमें निर्भय शांति चाह रहे हो, तो यह तुम्हारा अज्ञान है। वह इसी को इंद्रियों की गुलामी करके कहा गया है। हम स्वयं सोचें कि यह जो संसार में हम सुखी जीवन के विषय में सोचते हैं, इसमें किन किन चीजों के सुख प्राप्ति में हम अच्छा महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हम कोई अच्छा दृश्य देख लिया तो हम खुश हो जाते हैं। बार बार उस दृश्य की कल्पना करना, वह दोबारा ऐसे ही या इससे बढ़कर दृश्य को देखने की इच्छा का उत्पन्न होना ही इंद्रियों की कैद या गुलामी कही जाती है। सतमार्गी तो ऐसा होना चाहिए, जैसा गुरुदेव कह रहे हैं कि जब बाग में सैर करने जाते हैं तो सिर्फ सैर का आनंद लिया जाता है, वहां दिल नहीं लगाया जाता। प्रारब्धवश मन अनुकूल व्यक्ति, वस्तुएं, परिस्थिति मिल जाएं तो वाह वाह, ना भी मिले तो कोई अफसोस नहीं। इस प्रकार के भाव से स्वयं ही समभाव बनता चला जाता है, वह आध्यात्मिक पात्रता बनती जाती है, जिससे कि आध्यात्मिक लक्ष्य से हमारी निकटता बढ़ती जाती है, जो कि हर एक जीव की अंदरूनी ख्वाहिश है। परंतु संसार की देखा देखी में भटक रहे हैं। जिस प्रकार चक्षु इंद्री का वर्णन अभी हुआ या देखने वाली इंद्री के बारे में बात करी, यही हाल कर्ण इंद्री, जिह्वा इंद्री, स्पर्श इंद्री सभी का है, जो कि देह का सूक्ष्म अंग है, जिन्हें इन आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता। परंतु पूरा जीवन की क्रिया जीने में इन इंद्रियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान। मैं स्वयं व समस्त संसार इन इंद्रियों का गुलाम ही है, व इनके सुखों के लिए ही जीवन जी रहा हूं। जब सारा संसार और मैं स्वयं इंद्रियों के सुखों के लिए जी रहा हूं, तो हम सोचें कि क्या सारा संसार व मैं स्वयं आज की तारीख में सुखी हूं? क्या सब और शांति ही शांति है? क्या आपसी प्रेम व भाईचारा बढ़ रहा है? क्या समाज में स्त्रियां सुरक्षित हैं? क्या घरों में सभी रिश्तों में आदर सम्मान है? इन सभी बातों का जवाब हमें पता है। तो कब बदलेगा हमारा निर्णय, और क्या क्या उदाहरण चाहिए कि हाँ, ये संसार है ही दुख रूप। प्रेमियों, भले ही मृत्यु का सामना आज ना करना पड़े, तब भी मनन करें गहराई से कि समय बहुत नहीं बचा है। किसी के पास 5 वर्ष, तो किसी के पास 10 वर्ष या 20 या 25 वर्ष ही है। आध्यात्मिक कार्य सहज नहीं है, गंभीरता से चलना होगा। सांसारिक कार्यों में समय सीमा बांधकर कार्य करें, क्योंकि
अंत वेले कितनी ईश्वर में लगन लग पाई, सिर्फ इसी बात का ही संतोष होगा। आज भी हम स्वयं सोचें कि इतने सारे सांसारिक कार्य हम कर चुके हैं, क्या सच में मन में पूर्ण संतोष आ गया? सही बात अध्यात्म मार्ग के मार्फत हमें पता चली है, तो कहीं ना कहीं मन में एक थैंक्स की भावना उठती है कि हे ईश्वर, बहुत आपने कृपा करी कि मुझे इस मार्ग पर लगाया। इसलिए धीरे धीरे वैराग्य भावना को दृढ़ करना ही होगा। कहा भी गया कि दीर्घ काल करिए सत्संगा, तभी दूर हुए सब संशय भंगा। सारे संशय तभी दूर होंगे। 24 घंटे अपने मन में उठ रही कामना पर ध्यान देना है। हमें सोचना चाहिए 24 घंटे इस बात का। हम महाराज जी ने जो हमसे कहा है कि नित्य हरि चर्चा, नित्य तुम्हारे मन में ईश्वर का ध्यान होना चाहिए। कैसे होगा वो नित्य? 24 घंटे जब हम ये देखें कि अब मेरे मन में क्या कामना उठ रही है, इस पर ध्यान देना है। कब कौन सा मेरा विकार मेरे पे हावी हो रहा है, इस पर निगाह रखनी होगी। तभी जैसा कि महाराज जी ने कहा है, नित्य ईश्वर का ध्यान बना रहना जरूरी है, ये वाली बात पूरी हो जाएगी। क्योंकि जब जब काम या क्रोध या लोभ या मोह या अहंकार इस मन पर अपनी जगह बनाएगा, तब निरासक्त भाव से अपने कार्य को अंजाम देते हुए ईश्वर हुक्म में मन को शांत कर पाऊंगा। जब मैं देखूंगा कि हाँ, कि ये विकार इस समय प्रबल हो रहा है, और ये भी बुद्धि में बात बैठी होगी कि मुझे कोई देख रहा है, गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, तो मैं अपने उस विकार में कमी वेशी करने की कोशिश करूंगा। उदाहरण के तौर पर जगह जगह आजकल सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, नियम पालन करने की बात हुई है, परंतु ट्रैफिक लाइट्स का नियम पालन न करने वालों पर अनायास ही क्रोध आने लगता है। वह मन में यह भाव उठता है कि इन्हें उचित दंड मिलना चाहिए। दंड देना हमारा कार्य है ही नहीं, ना ही हम उस स्थिति में कुछ कर पाते हैं। इसलिए उस स्थिति को भी यह सोचते हुए देखना चाहिए कि ईश्वर हुक्म में यह घटनाक्रम मेरे सामने हो रहा है, या यूं कहें कि मेरी टेस्टिंग हो रही है कि मेरे अंदर की मिट्टी कैसी है। सिर्फ क्या मेरा फर्ज बनता है यह याद रखना है, क्या उचित दंड है यह ईश्वर को भी पता है। इसलिए इन बातों से स्वयं के मन को मैला नहीं करना है। संसार परिवर्तनशील था, है और रहेगा। हम पूरा जोर संसार को ठीक करने में ही लगे रहते हैं कि किसी प्रकार से यह संसार ठीक हो जाए, जबकि संसार को बदलने से कहीं ज्यादा बेहतर है स्वयं को या स्वयं की सोच को बदल लेना, जिससे जाहिरी संसार का रूप स्वयं ही बदल जाएगा। वह मन में शांति होगी, ईश्वर से अनुराग बढ़ेगा और इस संसार से बैराग। जी हुई है कि शरीर को अपना स्वरूप समझ बैठा है, वह इंद्रियों के भोगों में ही सत शांति को प्राप्त करके निर्भय होना चाहता है, परंतु इंद्रिय भोगों का परिणाम अंत में दुख रूप ही होता है। यह बात हम कई बार सुन चुके हैं कि इंद्रिय भोगों का परिणाम दुख रूप है, परंतु समस्या यह है कि इंद्रियों के भोग जब भोगे जाते हैं, आनंद देते हैं, वह उस वक्त किसी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए बुद्धि के निश्चय में यह बात आ जाती है कि इंद्रिय भोगों से सुख ही मिलता है। वास्तव में जब इंद्रिय भोगों को भोगा जा रहा है, तब यदि रजोगुण की प्रधानता है, और चूंकि
भोग भोगने में जो आनंद मिला उसे और भोगने की लालसा बढ़ जाती है। फिर चाहे भोग भोगने के लिए अनर्थक कार्य ही क्यों ना करना पड़े, यह जीव विवश होकर कर बैठता है और अपना जीवन रजोगुणी से तमोगुणी तक कर बैठता है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है, जो हमें दूरदृष्टि प्रदान करता है कि अभी भी समय है, समय रहते जाग जाओ, कि भले ही यह भोग सुखदायी प्रतीत हो रहे हों, परंतु हर एक भोग का अंत दुखदायी ही है। यह बात चाहे आज समझ लें, चाहे कुछ वर्षों बाद समझ लेना, समझना तो यह ही होगा। इस करके वाणी में आया भी कि पांच विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं पावे निस्तारा। महाराज जी की बात को समझते हुए महाराज जी बता रहे हैं कि विचार यह है कि अनेक पदार्थ खाने से ना तो भूख की निवृत्ति होती है और ना ही रसों से उपरस होता है, बल्कि खेद बढ़ता ही जाता है। सब इंद्रियों के भोगों का यही हाल है, बजाय शांति देने के उल्टा अशांति के जाल में गिरफ्तार कर देते हैं। आखिर यह जीव बड़े बड़े सामान भोग कर और बहुत मुद्दत संसार में विचर कर एक पलक की भी खुशी हासिल नहीं कर सकता और अंत काल बड़े कष्ट को पाकर शरीर को छोड़ता है। पूर्ण वैरागी व विरह का भाव सिर्फ पूर्ण संतों व पूर्ण भक्तों के पास ही होता है, जिस करके वो आत्म आनंद के अधिकारी होते हैं। व जिस प्रकार हमें सतमार्ग में चलने में कठिनाई महसूस होती है, उन्हें सांसारिक तौर तरीकों में उलझन होती है। हम सोचते हैं कि कब हमारा सिमरन का निर्धारित किया हुआ समय पूरा होगा, और एक संतों की स्थिति है कि वाणी में आया कि जोगी रोए समाध को छोड़े। कितना जमीन आसमान का अंतर है। हम जब सिमरन करने बैठते हैं, 1 घंटे का या 1.5 घंटे, जो भी जिसने समय निर्धारित किया है, कभी कभी मन में ख्याल आ जाता है कि कब समय पूरा होगा सिमरन का। और एक संतों की स्थिति है कि जोगी रोए समाध को छोड़े। यदि हम चाहते हैं कि यह जो मानुष चोला हमें मिला है वो ऐसे ही जैसे कि बाकी आम संसारियों की तरह ना खत्म हो जाए, वह जीवन ऐसा लगे जैसे कि असली सफलता प्राप्त हो गई, तब गंभीरता से सतमार्ग को अपनाना ही होगा। और इस मार्ग पर गंभीरता से तभी चल पाएंगे जब स्वाध्याय व मनन करेंगे। अन्यथा सत्संग सुन लेना या सुना देना भी एक मंदिर जाने जैसी औपचारिकता ही बनकर रह जाएगी। और जब गंभीरता से चलेंगे, तब आहार, व्यवहार, आचार और संगत की अधिक से अधिक पवित्रता धारण करने में कोई संकोच ना होगा, जिससे धीरे धीरे हमारा ये रजोगुणी व तमोगुणी मन सतोगुणी होता जाएगा। वह संसार से वैराग व ईश्वर से अनुराग होता जाएगा, जो कि मानुष चोला प्राप्त होने के पश्चात का असली कार्य है। आहार की बात करें कि आहार की शुद्धि कैसे होती है, जब नशे की चीजें ना लें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। व्यवहार की शुद्धि कह रहे हैं कि हक की कमाई में संतोषवान रहना व्यवहार की शुद्धि है। हम स्वयं सोचें कि क्या सच में जो हक की कमाई है ही कमा रहे हैं हम लोग, या दूसरे के धन पे निगाह है। आचार की शुद्धि अपने वचन और कर्म को सत्य के आधार पर कायम रखना। संगत नित्य ही श्रेष्ठ आचारी व सतग्रही पुरुषों की संगत करनी, यह संगत की शुद्धि है। समाज में हम सभी के अलग अलग कुछ ना कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ फ्रेंड ग्रुप्स बने हैं, और भी कितने ग्रुप्स बने हुए हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि अपने संगत की शुद्धि करो।
उठना बैठना ही है, मिलना जुलना ही है, तो ऐसे लोगों से मिलो जिन्होंने इस अध्यात्म के मार्ग पर कुछ गहराई प्राप्त की हो। जब तुम उनके साथ बैठोगे तब तुम्हारी बुद्धि में धीरे धीरे विवेक बल और गहरा होता जाएगा, क्योंकि सतमार्ग इतना सहज नहीं है जितना कि हम लोग सोच रहे हैं या समझ रहे हैं। बताते हैं कि संसार बिल्कुल एक नाग की तरह डसने के लिए तैयार बैठा है। जैसे ही ईश्वर से ध्यान हटा, जिस प्रकार एक नाग डसता है, उसी प्रकार संसार की कोई ना कोई तुम्हारे विकार आके तुम्हें डस ही लेता है। इसलिए बड़े ही गंभीरता से और कदम फूंक फूंक कर चलना होगा। अंत में वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा कि सत्पुरुषों की अपार करुणा है हम सभी पर, जिन्होंने पूर्ण विरह व वैराग की स्थिति में पहुंचकर असली खुशी प्राप्त कर लेने पर भी हम भटकते हुए व प्यासे जीवों का मार्गदर्शन किया है, जिससे कि हम भी उन्हीं की स्थिति तक एक दिन पहुंच जाएं, जहां पहुंचकर जीव की यात्रा पूरी हो जाती है, आवागमन बंद हो जाता है व फिर गर्भ नहीं आना पड़ता। इतने पर भी हम ना चले और केवल सत्संगी होने का लेबल लगाकर घूमते रहें, इससे बात ना बनेगी। बल्कि सत्संग में आकर भी अपना मार्ग और लंबा कर लेंगे। सारा संसार जैसा चल रहा है वैसा चलता ही रहेगा। नुकसान सिर्फ मेरा और मेरा ही है। इसलिए मौत की याद को हृदय में बड़े संजो के रखना होगा, जिससे कि आध्यात्मिक मार्ग में गंभीरता बनी रहे, जिससे धीरे धीरे यह मन संसार से उपरस होता जाए व मैं भी आत्म आनंद का अधिकारी हो जाऊं। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वदा जी।